3 बजे मैं आपके शहर आने के लिए उठा। 3:30 बजे मैं अपनी गाड़ी में बैठा एयरपोर्ट आने के लिए। 4 बजे हम एयरपोर्ट पर थे। जयपुर से हमारी फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए आई। लगभग 1 घंटे की यात्रा थी। लेकिन जब हम सुबह 6 बजे चंडीगढ़ आ गए तो लगभग 1 घंटे तक हमारा जहाज जो है वो चंडीगढ़ के ऊपर ही घूमता रहा, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा था, डेंस फॉग इतना कोहरा था कि 1 घंटे घूमते घूमते हुए फिर पायलट ने डिसीजन लिया कि हम नीचे नहीं उतर सकते और इसलिए हमको वापस जाना पड़ेगा। और हमारा जहाज वापस जयपुर चला गया। जयपुर जब हम पहुंच गए तो बड़ी निराशा हुई कि वहां पर संगत बैठी, परमेश्वर के दास दासियां, उसके बच्चे दूर से सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए। भाई सुखदेव और उनकी पूरी टीम जो हमें एयरपोर्ट पर लेने के लिए खड़ी थी, उन्होंने भी देखा कि हमारा जहाज आसमान में घूम रहा था लेकिन उतर नहीं सकता था क्योंकि कोहरा था। वापस जयपुर चले गए। बड़ी निराशा हुई कि भाई संगत से कैसे मिलेंगे, वचन कैसे प्रचार होगा। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, सामान उठा लिया। मैंने एयरलाइन से कहा कि मेरी, वहां पर जो स्टाफ खड़े थे, मैंने कहा कि आज मेरी सभा है और मेरा पहुंचना जरूरी था। उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट जा रही है, हम आपको उस जहाज में जाने के लिए टिकट देते हैं। आप कल्पना कीजिए, मेरी 25 साल की सेवा में पहली बार ऐसा हुआ। मैं अपने शहर से आपके शहर में आया, वापस चला गया और फिर परमेश्वर वापस लेकर आया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि हमारी मुलाकात हो और हम परमेश्वर के वचन को सुने। आज रात की मेरी अभी वापसी भी है, इसलिए मैं तेजी से वचन को बांट कर आपसे विदा भी लूंगा। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके कंधों पर, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जात, किस समाज, किस भाषा, किस कुल गोत्र से आए। हम गरीब हैं, अमीर हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े अधिकारी हो या कोई छोटा मोटा काम करते हो, इन बातों से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किस बात से पड़ता है, इसको आप समझ लीजिए। पहला यूहन्ना उसके 5:12 में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है अर्थात यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो जीवन को नहीं देखेंगे। इस बात से फर्क पड़ता है। जिसके पास यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को जानता है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास अनंत जीवन है। लेकिन जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, यह ऐसा नहीं लिखा कि जिसके पास ज्ञान है तो अनंत जीवन है, जिसके पास पैसा है तो अनंत जीवन है, जिसके पास योग्यताएं हैं तो उसके पास अनंत, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ऐसा लिखा है जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आए, भारत आए, तो भारत की जो सरकार है वो उन्हें ताजमहल दिखाने लगे। कितने लोगों ने ताजमहल देखा? तो भारत की सरकार जो है वो बिल क्लिंटन को ताजमहल दिखाने लगे कि चलिए हम आपको अपने देश का, और केवल देश का ही नहीं, विश्व के 7 जो नमूने हैं, 7 वंडर्स है, उसमें से एक ताजमहल है, हम आपको दिखाएं क्योंकि वो हमारे भारत देश में है। तो जब बिल क्लिंटन अमेरिका देश के राष्ट्रपति, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति वही थे, जब वो ताजमहल को देखने के लिए गए तो उन्होंने एक शब्द का, एक विचार का, जो अखबार में छपा,
उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को दो भागों में बांटता हूं, इंसान को, मनुष्य को मैं दो भागों में बांटता हूं। एक वो लोग हैं जिन्होंने ताजमहल देखा है, यानी वो फॉर्चुनेट लोग हैं, उनका सौभाग्य है कि उन्होंने ताजमहल देखा है। और दुनिया में वो लोग जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। उनका कहने का मतलब ये था कि जिन्होंने ताजमहल देखा है वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। और ये बात अखबार में छप गई कि बिल क्लिंटन ने जो है ये कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि जिसने ताजमहल देखा उसका सौभाग्य है, जिसने ताजमहल नहीं देखा उसका दुर्भाग्य है। अब हम तो आगरा के हैं, बचपन से ही ताजमहल देख रहे हैं। बड़ी भव्य इमारत है, दुनिया देखने आती है। लेकिन ये विचार मेरे हृदय में बैठ गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बोल दिया कि जिसने ताजमहल देखा वो सौभाग्यशाली, जिसने ताजमहल नहीं देखा उसका दुर्भाग्य। पर जब मैं बड़ा जीवन में आगे उम्र बढ़ी, परमेश्वर का वचन पढ़ा, परमेश्वर को जाना, निकटता से जाना, उस अज्ञात अगोचर परमेश्वर को जो अज्ञात था, जिसे कोई नहीं जानता था, उस परमेश्वर के बारे में पढ़ा, बाइबल पढ़ी, अन्य धर्मशास्त्र भी पढ़े। और मैंने अपने जीवन में ये बात जान ली कि जिसने यीशु मसीह को जाना उसने सब कुछ पाया। तो जब मैं अमेरिका गया तो बात मुझे याद आ गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा था। अब मेरे पास मौका, मैंने कहा भैया सुनो, सारे अंग्रेज बैठे, जैसे आप यहां बैठे ऐसे अंग्रेज बैठे। मैंने कहा भैया सुनो, जिसके पास यीशु मसीह है उसका सौभाग्य है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं उसका दुर्भाग्य है। अखबार में छपा कि भाई हिंदुस्तान से कोई सुसमाचार प्रचारक आए और उन्होंने कहा कि जिसके पास यीशु मसीह है उसका सौभाग्य है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं उसका दुर्भाग्य है। और अपने मन से नहीं कहा, कोई मेरे मन की विचार नहीं थी, क्योंकि वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है वो दर दर की ठोकर खाएगा, यहां भी खाएगा वहां भी खाएगा। और ये सत्य है। आज की शाम जब आप यहां आए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस भौतिक जगत में, इस संसार में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती कि आप अपने जीवन काल में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसके मार्ग पर चलें। ये आपका सबसे बड़ा धन है, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि यदि आपने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे भाई लोगों से मैं बात कर रहा था, यदि तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया और अंत में तुम्हारा प्राण जो है वो अंधकार में डाला जाए, नरक में डाला जाए, तो क्या फायदा? तुमने सारे पूरी साल मेहनत की और फेल हो गए, रिजल्ट मिला आपको फेल का। आप स्कूल गए, आपने पढ़ाई की, माँ बाप देख रहे हैं कि बच्चा तैयार होकर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहा है, पड़ोसी भी देख रहे हैं बच्चा स्कूल जा रहा है, रिश्तेदार भी देख रहे हैं बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन अंत में वो बच्चा फेल हो गया, तो क्या फायदा? सारी जिंदगी तुमने खाना खाया, कपड़े पहने, घूमे, दुनिया की सारी चीजों को देखा, आनंद मनाया, नाचा कूदा, और अंत में तुम्हारा प्राण जो है वो अंधकार में डाल दिया जाए, नरक में डाल दिया जाए, कोई फायदा मुझे बताओ। इसलिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, तो इसमें सलाह नहीं है। परमेश्वर आपको कभी सलाह नहीं देता। रिश्तेदार आपको सलाह देते हैं, पड़ोसी आपको सलाह देते हैं, समाज के लोग सलाह देते हैं, गुरु संत महात्मा आपको सलाह देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी सलाह नहीं देता। परमेश्वर आज्ञा देता है।
आज्ञा देता है। उसने साफ साफ बात कही है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन है। मेरे एक मित्र है अमेरिका में, उनका नाम गॉर्डन है, वो आर्मी में बड़े अधिकारी थे। तो एक दिन क्या हुआ कि आर्मी के एक अधिकारी की मृत्यु हो गई, तो उनका क्रियाक्रम चल रहा था अमेरिका में। तो जो मेरे ये मित्र है जिनका नाम गॉर्डन है, इनके पास मौका मिला कि 10 मिनट आप बाइबल में से कुछ बोले। तो उन्होंने यही वचन बोल दिया, भाई जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं होगा। तो ये बात सुनकर एक जो सबसे बड़ा अधिकारी वहां पर बैठा था, वो गुस्सा हो गया। बोला, भाई मैं तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता और तुम ये कहना चाहते हो कि मैं नरक में जाऊंगा। उन्होंने कहा, देखो भाई मैंने नहीं कहा, ये बाइबल में लिखा है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये स्वयं परमेश्वर ने कहा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है। तो उस बड़े अधिकारी ने क्या किया, मेरे मित्र को सस्पेंड कर दिया। जो भी आर्मी में ऑफिसर थे पर छोटे थे, बड़े अधिकारी ने मेरे मित्र को सस्पेंड कर दिया। बोले, जी तुम बहुत दुष्ट हो, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं और तुम्हें मैं नौकरी से निकालने का आदेश देता हूं। तुम अपने बॉस से, अधिकारी से जबान लड़ा रहे हो, और उसको सस्पेंड कर दिया। अब क्या हुआ, ये मेरा जो मित्र है ये बड़ा दुखी हो गया, भाई नौकरी चली गई। और नौकरी गई भी क्यों, कुछ गलत नहीं किया, कुछ पाप नहीं किया, कुछ बुराई नहीं की, कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, बाइबल पढ़ी थी। बाइबल में से विचार उन्होंने समाज के सामने रख दिया, नौकरी चली गई। अब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं क्या करूं। तो प्रभु ने उन्हें बुद्धि दी। प्रभु ने उन्हें, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर है। अब मरा हुआ होगा तो क्या बोलेगा, जो कब्रों में दफन है वो थोड़ी बोलते, जो लकड़ी से बने, पत्थर से बने वो थोड़ी बोलते। जो जीवित है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, जिसके बोलने से ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये आकाश अस्तित्व में आ गए, वो तो आज भी बात करता है। इसलिए तो सनातन परमेश्वर कहते हैं, बाइबल में उसको सनातन परमेश्वर कहा गया, जो सनातन से सनातन काल तक है। तुम थोड़ी सनातन हो, परमेश्वर सनातन है। कोई समाज थोड़ी सनातन होता है, कोई देश थोड़ी सनातन होता है, केवल परमेश्वर सनातन होता है। इसकी भी लड़ाई चलती रहती है टीवी में, सनातन सनातन। परमेश्वर सनातन है, जो सदा से था वो सदा के लिए रहेगा। अब जी मेरे मित्र को सनातन प्रभु ने क्या कहा कि तू अपने यूनिफॉर्म पे, आर्मी की यूनिफॉर्म पे, और व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हो जा। और वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हो गया और उसने उपवास घोषित कर दिया। बोला, मैं तो भूखा रहूंगा, उपवास रहूंगा, और व्हाइट हाउस के सामने। तो पहले दिन तो कोई बात नहीं हुई, दूसरे दिन कोई बात नहीं हुई, तीसरे चौथे दिन लोगों ने देखा कि भाई एक आर्मी का ऑफिसर जो है वो व्हाइट हाउस के सामने चौराहे पर वहां खड़ा है यूनिफॉर्म में। 3 दिन हो गए, जाता नहीं घर। तो लोगों ने पूछा, भाई आप क्यों खड़े? बोले, जी मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि मैंने यीशु मसीह का प्रचार कर दिया, यीशु मसीह का प्रचार कर दिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया। धीरे धीरे ये बात मीडिया को पता चली, लोग इकट्ठे हो गए, 500, 5000, लाखों लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। अमेरिका के अंदर अखबारों में छप गया कि एक आर्मी ऑफिसर जो है वो व्हाइट हाउस के सामने खड़ा, और उसको नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ना चोरी की, ना डाका डाला, ना बुराई की, ना व्यभिचार किया, सिर्फ बाइबल का प्रचार किया, नौकरी से निकाल दिया। पूरे अमेरिका के अंदर हाहाकार मच गया। ये बात राष्ट्रपति को पता चली, बड़ा झगड़ा हुआ, अखबारों में, टीवी में दिन रात चलता रहा। लास्ट में अमेरिका की सरकार को झुकना पड़ा। बोले, भैया वो आदमी ठीक है, उसको बुलाओ, उसकी नौकरी बहाल करो और उसका पद ऊंचा करो। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आपने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के
लिए कुछ खोया है, परमेश्वर आपको दुगना वापस करेगा। चाहे सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, कुछ भी हो, दुगना वापस करेगा। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह, कितने लोग जानते हैं प्रभु के दास को, साधु सुंदर सिंह को? पूरी जनता जानती है। जब परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह जी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हाहाकार मच गया घर में। ताऊ चाचा बुआ फूफा सब बोले, अरे भैया ये तो ईसाई बन गया, इसे घर से निकालो। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनके ताऊ जी आए एक बक्सा लेकर, उसके अंदर सोना चांदी, बोले भाई यीशु मसीह को छोड़ दे, ये ले। उन्होंने झांक के देखा, बोला बस इतना सा, तो मुझे इतना सा सोना चांदी दे रहा? अरे मुझे सारी दुनिया मिल गई, पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड मिल गया, दुनिया की सारी दौलत मिल गई, तुम मुझे ये सोना चांदी दे रहा? अच्छा, एक घर छोड़ा उन्होंने अपना, छोटा सा घर देखा होगा आपने रामपुर गांव में। आज आप मुझे बताओ कि अगर यदि साधु सुंदर सिंह आज जीवित होते तो उसे कौन कौन अपने घर ले जाता? हाथ उठाओ, सब ले जाते। तो एक घर छोड़ा गली में, देखो कितने घर हो गए। यदि मैं आपके घर खाना खाने जाऊं, कितने लोग ले जाएंगे? प्रभु के लिए यदि तुम खोते हो, मैं निकला जब अपने घर से आज से 25 साल पहले, जब मैं सेवा के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया, तो मेरा छोटा भाई मास्टर विलियम वो रो रहे थे। 25 साल पहले छोटे थे, जवान थे, तो रो रहे थे, भैया जो है सेवा में जा रहे हैं, अब कब मिलेंगे? बड़ा भावुक हो गए। मेरी एक बहन थी, वो भी रोने लगी, बोला भाई जो है सेवा में जा रहा है, पास्टर बनने जा रहा है। तो मैंने एक भाई को घर छोड़ा, एक बहन को घर छोड़ा। आज पूरी दुनिया में मेरे लाखों भाई बहन हैं, करोड़ों भाई बहन, पूरी दुनिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हिंदुस्तान, चाइना, अफ्रीका, जहां खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मसीह के लिए तुमने कुछ छोड़ा है, तुम 1000 गुना पाओगे। कभी कभी नहीं होगी, आपको कभी घटी नहीं होगी। ये बड़ा दुख का विषय है कि आज टेलीविजन के अंदर, हमारे समाज में, न्यूज़पेपर में एक युद्ध चल रहा है कि भाई एक बोरी चावल देते हैं और ईसाई बना देते हैं। मैं कह रहा भाई तुम 2 बोरी देके तुम वापस ले जाओ। हमने 1 बोरी दी और किसी को ईसाई बना दिया, तुम 2 बोरी देकर उसे वापस ले जाओ। अरे हमने चावल दिया, तुम उससे जो है दाल भी दे दो, राजमा भी दे दो, ले जाओ वापस। कितने लोग वापस जाएंगे? जरा हाथ उठाओ, कोई वापस जाएगा? कोई वापस नहीं जाएगा। क्यों? एक आदमी वापस नहीं जाएगा जिसने प्रभु को चढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की बात नहीं है, ये संसार की बात नहीं है, ये स्वर्ग की बात है। हम पृथ्वी के चक्कर में स्वर्ग से समझौता कैसे कर लें? आप बताओ, आप 5 रुपए के चक्कर में 50,000 छोड़ोगे क्या? भाई हम इंसान है तो उदाहरण तो देना पड़ेगा ना। 5 रुपए के चक्कर में तुम 50,000 छोड़ोगे, तुम पृथ्वी के चक्कर में स्वर्ग छोड़ दोगे। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं रखा। यहाँ क्या रखा है मुझे बताओ? झगड़े हैं, मारपीट चल रही है, गाली गलौज चल रहा है, झगड़ा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट चल रही है। क्या है इस पृथ्वी? इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, और मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तुमको भी ले सकूं। आप उसकी पूरी कहानी तो देखो, वो था कौन? वो कोई संत थोड़ी था, कोई महात्मा थोड़ी था, कोई गुरु भी पैगंबर थोड़ी था। स्वयंभू सृष्टिकर्ता, प्रजापति, यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रत्रम प्रमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिरो रक्त प्रक्षणम नावश्यम, समस्त मानव जाति की पापों का बोझ उठाने आया। स्वयंभू सृष्टिकर्ता, इस संसार में वो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य बन के चला। 33.5 साल तक, मेरी बात याद रखिएगा,
33.5 साल तक परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है वो 33.5 साल तक इंसानों के बीच इंसान बनकर रहा। और कारण क्या था? कारण समझिए। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें रोमियो 3:23 में बताता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कारण क्या था कि परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया? देखो, सब चीजों के पीछे कारण होता है। कोई व्यक्ति सेहरा पहन के बैठा हो मंडप पे या मंच पर, तो आप पहचान लोगे कि भाई इसकी शादी है। बाजार में घूम रहा होगा तो नहीं चलेगा ना। कोई व्यक्ति दूल्हा जो है बाजार में घूम रहा हो सर पर सेहरा बांधकर, तो आप कहोगे भाई क्या हुआ, क्यों घूम रहे हो? कह रहे मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूं। ऐसे थोड़ी होता है। सेहरा तब बनता है जब शादी होती है। कभी देखा आपने कि कोई सेहरा बांधकर सूट बूट पहन के दूल्हा जो है बाजार में सब्जी खरीद रहा हो? कि भाई तुमने सेहरा बांध रखा है, तुम सब्जी खरीद रहे हो, दूल्हा घूम रहा है? ऐसा नहीं होता। तो सेहरा किसके सर पर होता है? सेहरा उसके सर पर होता है जो दूल्हा होता है। इसी तरीके से दुल्हन है, वो दुल्हन जो है तैयार होकर जो है वो मंच पर बैठी है और दूल्हे का इंतजार कर। सब चीजों के पीछे कारण एक तर्क है, एक रीजन है। अभी यहाँ क्या हो रहा है? सभा हो रही प्रभु की, एक तर्क है, कारण है। हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? तो प्रभु के नाम से इकट्ठा हुए। ठीक इसी तरह एक तर्क है कि यीशु मसीह कौन था, वो संसार में क्यों आया। अध्ययन करने का विषय है, लड़ाई करने का विषय थोड़ी है। अध्यात्म का विषय, चर्चा का विषय, मनन चिंतन का विषय, बैठकर बातचीत होगी, चर्चा होगी, तो हम इस विषय के सूत्र को समझ पाएंगे। अभी पिछले दिनों एक घटना घट गई। एक कलीसिया में जो है एक आदमी घुस गया और वो पास्टर को मार रहा है, झगड़ा कर रहा है। अब लोग नीचे लिख रहे हैं कि इसे जो है प्रभु का संदेश दो, इसे बाइबल दो, कोई सुसमाचार दो। मैंने कहा सुसमाचार छोड़ो, पहले इसको नवरत्न तेल दो। भाई जो आदमी गुस्से में है, जो गाली दे रहा है, जो झंझट फैला रहा है, उसको तुम बाइबल दो तो बाइबल तो फेंक देगा वो। तो पहले उसको नवरत्न तेल दिया जाए, सर पे लगाया जाए, ठंडा ठंडा, तब दिमाग ठंडा हो जाए। क्योंकि आध्यात्म का विषय, चर्चा का विषय, लड़ाई का विषय थोड़ी है। आध्यात्म चर्चा का विषय, बातचीत का विषय, विचारों का विषय, आदान प्रदान का विषय। आप कहते हो जी परमेश्वर जो है वो निराकार है, निराकार है। बिल्कुल, बाइबल कहती है परमेश्वर निराकार था। पूरी बाइबल उठा के देखो, पुराने नियम में परमेश्वर निराकार था, लेकिन वो निराकार परमेश्वर साकार हुआ और हमारे बीच में रहा। ये चर्चा का विषय है, आध्यात्म का विषय है। अब वो पास्टर से कह रहा है जी बताओ यीशु मसीह कैसे पैदा हुए? अरे तू पढ़ ले। अगर तू कह रहा कि तुमने शास्त्र पढ़े, उसने कई शास्त्रों का नाम लिया कि जी वेद पुराण। अगर वेद पुराण पढ़े होते हैं तो ये बात कहता ही नहीं वो। क्योंकि भारतीय दर्शन, वेदांत दर्शन तो ये कह रहे हैं ना, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा में पुंडरीक्षामि सर्व पाप परिहरे। हे परमेश्वर मेरे पापों से मेरी रक्षा कीजिए। तुलसी या जगाए के कौन भयो समरथ कंचन पे कुंचन किन्ना प्रसार हुआ। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने पाप नहीं किया? त्राहिमाम पुंडरीक्षामि सर्व पाप। हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। ऋग्वेद 10:133 में लिखा है परमेश्वर हमारे पापों को स्वतंत्र कर दीजिए। ऋग्वेद 7:86 कहता है कि हमारे पापों के लिए हमें दंड मत दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। अब वो कह रहा कि बाइबल हमारी नहीं है, बाइबल हमारी नहीं है। हम भी यही सोचते थे कि बाइबल हमारी नहीं है, यही सोचकर हम पले बढ़े। लेकिन जिस दिन हमने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, हम समझ में आ गए, हमें समझ में आ गया कि भैया बात ये नहीं है कि बाइबल हमारी नहीं है, सच्चाई है कि हम बाइबल के हैं। जब मैं बाइबल उठाता हूं ना
तो ऐसा लगता है कि मैंने बाइबल को उठाया, ऐसा लग रहा था मैंने बाइबल उठाया, लेकिन सच्चाई है कि बाइबल ने मुझे उठाया। मैंने परमेश्वर को नहीं उठाया हुआ, परमेश्वर ने मुझे उठाया हुआ। अध्यात्म का विषय, चर्चा का विषय है। इसलिए वो भाई मुझे कभी मिलेगा तो मैं उसको नवरत्न तेल गिफ्ट करूंगा, पहले दिमाग ठंडा कर ले भाई और बाइबल पढ़। ये लड़ने का विषय थोड़ी है। तुम पास्टर को मार रहे हो, उसे थप्पड़ मार रहे हो, गालियां दे रहे हो। स्वामी विवेकानंद साहित्य संघ, तुम स्वामी विवेकानंद से बड़े हो। तुम आध्यात्म की चर्चा कर रहे हो। भारत की पृष्ठभूमि पर स्वामी विवेकानंद नाम बहुत बड़ा नाम है, तो छोटा नाम है। और देखो इतिहास भी पता नहीं, जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, आज से 100 साल पहले शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, तो उनको रखा ईसाइयों ने अपने घर में। उनकी यात्रा, उनको ले गए अपनी गाड़ी में बैठाकर, तांगे में बैठाकर। मसीह लोग, उनके पास जाने के पैसे नहीं थे, यात्रा के पैसे नहीं थे स्वामी विवेकानंद जी के पास में। मेरे घर पे किताब रखी हुई स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्व में, पूरा उन्होंने अपना विषय बताया कि मैं कैसे कैसे जो है वो अमेरिका पहुंचा, शिकागो पहुंचा धर्म सम्मेलन में। और जब मैं ठंड में बाहर, मुझे कपकपी लग रही थी, तो मसीह लोग, ईसाई लोग मेरे लिए गर्म कपड़े लेकर आए और मुझे खाना खिलाया और अपने घर में रुकाया और मेरी यात्रा पूरी कराई और मुझे उस सम्मेलन में ले गए, धर्म सम्मेलन में ले गए जहां पर धर्म चर्चा हो रही थी। उन्होंने तो मसीहों की बहुत महिमा की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति रहे, तुम उनसे बड़े हो। उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कहा? द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ हिज लाइफ नामक पुस्तक में वो लिखते हैं कि तुम्हें ज्ञान तो किताबों में मिल जाएगा, लेकिन जीवन यीशु मसीह के पास में मिलेगा। अब यार वो गंजा जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से बड़ा हो गया, वो स्वामी विवेकानंद जी से बड़ा हो गया, वो ऋषि वेदव्यास जी से बड़ा हो गया। जो ऋषि वेदव्यास जी ने कहा स्वयं ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठम, अंत में वो परमेश्वर संसार में आएगा जो निष्कलंक होगा, पवित्र होगा, दयालु होगा, उसके हाथ में कोई शर्त नहीं, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। तुम उनसे बड़े हो गए। ये बड़ा दुख का विषय है। यीशु मसीह संसार में क्यों आए, इसे समझ लीजिए। एक नए धर्म की स्थापना करने नहीं आए। खैर, लोगों को धर्म की परिभाषा भी नहीं मालूम। भारतीय दर्शन में, क्योंकि मैंने इंडियन फिलॉसफी पढ़ी है, भारतीय दर्शन में, वेदांत दर्शन के अनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि, सुबह जल्दी उठना, इसको धर्म कहा गया। सूर्य से पहले तुम उठ जाओ, इसको धर्म कहा गया। मौसम के अनुसार भोजन करो, इसे धर्म कहा गया। भाई अब किस मौसम में कौन सा फल खाएं, किस मौसम में कौन सा खाना खाएं, इसको धर्म कहा गया। अपने शरीर को स्वस्थ रखे, स्वच्छ रखे, इसको धर्म कहा गया। यम नियम आसन, प्रेम करना, दया करना, करुणा करना, इसे धर्म कहा गया। ये थोड़ी कि लाल पीले कपड़े पहन लिए और माथे पे लाल पीला रंग लगा लिया और ये धर्म हो गया, इसे धर्म थोड़ी कहा गया। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां परमेश्वर वहां है, धर्म वहां है। जहां जहां पर प्रेम है, जहां करुणा है, जहां दया है। इसलिए यीशु मसीह संसार में आए। यीशु मसीह कर्मकांड की स्थापना, वो जो धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं, वो कर्मकांड है। कर्मकांडों को धर्म बना दिया गया। कर्मकांड धर्म नहीं है। धर्म है सुबह उठना, माता पिता की सेवा करना, अपने अतिथियों का सत्कार करना, स्वागत करना, आपका कोई पड़ोसी, कोई मित्र दुख और पीड़ा में है, उसकी सहायता करना, ये धर्म गिने गए हैं। मैंने शास्त्रों का पढ़ा, अध्ययन किया, मैं बता रहा हूं आपको, दावे से बता रहा हूं। कर्मकांड को किसी धार्मिक स्तर पर जाना, धार्मिक कपड़े पहनना, कर्म, इसको कहा गया कर्मकांड। विश्वास, मूल्य, आचरण और अंत में है कर्मकांड। विश्वास, जब हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, जब हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे, इसको धर्म कहा गया। विश्वास, मूल्य, मूल्य का मतलब है ऐसे सिद्धांत जो समाज को जोड़ते हो, आप ईमानदार रहो, ये धर्म है।
आप सच बोलो, ये धर्म है? आपके घर कोई भूखा प्यासा नंगा आ जाए, बाइबल क्या कहती है? कोई प्यासा आ जाए, कोई भूखा आ जाए, तुम उसे रोटी दो, उसे कपड़ा दो, उसे वस्त्र दो, ये धर्म है? ये थोड़ी कि तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, उसे धर्म नहीं कहा गया। या तुम तलवारें चलाओ या एक दूसरे के ऊपर ईंट फेंको और धर्म के नाम पर लड़ो, वो कर्म कांड है। मैंने दर्शनों का अध्ययन किया, इसलिए दावे से कह सकता हूं भारत के अंदर 9 दर्शन है, 6 आस्तिक है और 3 नास्तिक है। उसको कहते हैं भारतीय दर्शन, उसको पढ़िए तब बुद्धि खुलती है। ये संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो प्रभु यीशु मसीह से बैर करते हैं, नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी रुचि नहीं ली। यीशु मसीह संसार में क्यों आए, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके साथ एक वचन रखता हूं, लूका उसका 13 अध्याय और उसके 10 पद से लेकर और उसके 13 पद तक पढ़ दीजिए। लूका उसका 13 अध्याय, सुनिए ध्यान से, लूका उसका 13 अध्याय उसके 10 पद से लेकर हमारा भाई जो है वो 13 पद तक पढ़े। सुनो क्या लिखा। सबके दिन वे एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु मसीह सबके दिन आराधनालय में उपदेश कर रहा था। जैसे सभा बैठी है, इसी तरीके से धार्मिक वहां पर गुरु बैठे थे, भक्त लोग बैठे थे, शिष्य बैठे थे और यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। और फिर क्या हुआ? वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह बड़ी कुबड़ी हो गई थी और वह किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब वह उससे उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। अब इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात लिखी है, जब यीशु मसीह सबके दिन आराधनालय में उपदेश दे रहा था तो वहां पर एक स्त्री थी जो कुबड़ी थी। कुबड़ी जानते हैं किसे कहते हैं? कुबड़ी किस कौन होता है? जिसकी पीठ टेढ़ी होती है, झुका हुआ व्यक्ति होता है ना, जैसे ऊंट के ऊपर होता है। एक कुबड़ी स्त्री वहां पर थी, बीमार थी, कई सालों से बीमार थी। और बाइबल में क्या लिखा है, वचन क्या कहता है? वो किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। इस वचन पर ध्यान दीजिए, किसी भी रीति से वो ठीक नहीं हो सकती। अब हमारे भारतीय दर्शन के अंदर दर्शन शास्त्री कहते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद 5:13 में लिखा है, विश्वेशकम परिवेष्टारम ज्ञात्वा देवमुच्यते। सर्वपाश, सब जगत को, सारा जो जगत है सब पाप में पड़ा। सब जितने हम सब यहाँ बैठे हैं सब पाप में हैं, अंधकार में हैं, सब अंधे हैं। क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? आप बताओ। बाइबल कहती है क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? एक अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसी दर्शन क्या कहता है कि समस्त जगत को जो पाप में डूब चुका है उसे परमेश्वर की आवश्यकता है। यानी किसी रीति से तुम ठीक नहीं हो सकते। यदि तुम अपना उद्धार खुद कर देते तो तुमको उद्धारकर्ता परमेश्वर की क्या आवश्यकता होती? अब जैसे हमारे ये छोटे छोटे बच्चे बैठे आगे, ये जब स्कूल से आते हैं, इनको भूख लगती है, आकर ये क्या कहते हैं? मम्मी खाना दे दो। या ये खुद जाकर किचन में खाना बनाने लगते हैं। उन्हें मालूम है कि घर पर माँ है और उस माँ ने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। अगर उन्हें खुद खाना बनाना पड़े तो माँ की आवश्यकता क्या है? आप समझ रहे? यदि तुम अपना इलाज खुद कर लो तो तुम्हें डॉक्टर की आवश्यकता क्या है? विश्वेशकम परिवेष्टारम ज्ञात्वा मुच्यते सर्वपाश। समस्त जगत जो पाप में डूबा हुआ है उसको परमात्मा की आवश्यकता है। परमात्मा जो इस लोक का ना हो, इस लोक का होगा तो वो भी कहीं ना कहीं लिखा है। वचन दर्शन शास्त्री कहते हैं, देव धनुष मुनि नाग मनुष्य सब माया विचारे जाऊं कहां तक चरण तुम्हारे काको नाम पतित पावन। जो इस संसार में है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको पाप मिलेगा। इसलिए डोंगरे महाराज जी कहते हैं, मन से, वचन से, कर्म से हर व्यक्ति पापी है।
अब सब पापी हैं तो एक पापी दूसरे पापी को कैसे मार दिखाएगा? इसलिए हमें क्या चाहिए? इसलिए हमें स्वर्ग की तरफ देखना पड़ेगा। ये पृथ्वी से नहीं हो सकता। और यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। अच्छा, थोड़ी गलती हमारी भी है। अभी कितने लोगों ने क्रिसमस मनाया? हाथ उठाओ। अब हमारे मसीहियों की सबसे बड़ी गलती क्या है? हिंदुस्तान में क्रिसमस मन रहा है और प्रभु यीशु की बात नहीं हो रही है, सेंटा क्लॉज की बात हो रही है। सेंटा क्लॉज बना के लोग बच्चों को दौड़ा रहे हैं, नचा रहे हैं। तो हमारे जो भारतीय सनातनी भाई हैं उनको तुम गलत पहचान दे रहे हो। तुमने क्रिसमस ट्री लगा दिया, फिर तोड़फोड़ हो रही है। सेंटा क्लॉज की जरूरत क्या थी, मुझे बताओ। और इसे क्रिसमस बोलने की बजाय क्या तुम इसे मुक्ति दिवस नहीं बोल सकते? सुसमाचार दिवस नहीं बोल सकते? या और भी क्या यहाँ पर विषय लिखा हुआ, शुभ संदेश। अब तुम नकल कर रहे हो पाश्चात्य देशों की। वहां सेंटा क्लॉज नाच रहा है, तुम यहां नचा रहे हो। देश कंफ्यूज हो रहा है। भारत के तत्वदर्शी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये विदेशी सभ्यता कहां से आ गई। हाँ, तुम ईसा मसीह की बात करते, तुम प्रभु परमेश्वर की बात करते, तुम उसके विचारों की बात करते, तुम उसके विचार जो इस पुस्तक के अंदर लिखे हुए हैं इसको ऊंचा करके लगाते। दुनिया देखती मॉल के बाहर, तुम्हारे घरों के बाहर, तुम्हारी कलीसियाओं के बाहर। लेकिन हो क्या रहा है? लोग सेंटा क्लॉज के साथ नाच रहे हैं। कंफ्यूजन हो गया और लोग उस पर मीम बना रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। क्या सेंटा क्लॉज का बर्थडे है? कोई कह रहा है सेंटा क्लॉज का बर्थडे। तो गलती तो मसीहों की है ना। हम परम सन्यासी, परम वैरागी, तत्वदर्शी, प्रजापति प्रभु ईसा मसीह जो कुआरी से जन्मे, हम मुक्ति दिवस मनाए कि क्रिसमस मनाए? गलती हमारी भी है। बहुत सी बातें हैं जिसे हम चर्चा जिस पर होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य उस पर चर्चा होती नहीं है। हमारे यहाँ एक बार एक कलीसिया में पता चला, क्रिसमस का दिन था, वो अंदर बैठकर बिरयानी खा रहे। अरे भाई, तुम साग सब्जी खा लो। तुमने अगर गैर मसीहियों को बुलाया है तो उनके संग वो भोजन परोसो जो उनके अनुसार हो। कलीसियाओं के अंदर सब जूते चप्पल लेके घुस गए। यहां आप गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, सबके जूते बाहर। अब पास्टर टाई लगा के घूम रहे। तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव हो क्या? तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव। तुमको भारतीय संस्कृति देखो मेरे पास, ध्यान से। हम साधु सुंदर सिंह, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, नारायण मामंत्रा, ये हमारे आदर्श हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा आत्मा और सच्चाई से की। आत्मा और सच्चाई से। इसलिए संस्कृति को भी समझो। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को समझा। साधु सुंदर सिंह जी ने भारत की संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। वो सुसमाचार प्रचारक थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। परमेश्वर की श्रेष्ठ दास पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको महात्मा गांधी ने पाल पोस कर बड़ा किया, राज्यसभा सांसद बने, प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, कई बाइबलें जलाई फाड़ी, लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, संस्कृति के संग छेड़छाड़ नहीं की, संस्कृति के अधीन ही रहे, भारत की संस्कृति के अधीन रहे। इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे। बहुत सी बातों को हमें सीखना है, बहुत सी बातों को हमें छोड़ना है, बहुत सी बातों को हमें अपनाना है। यीशु मसीह संसार में
ईसाइयत या ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए थे कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए और तुम उस परम मोक्ष परम धाम में प्रवेश कर सको। और उसके लिए उन्होंने, सुनो, बात क्रिसमस की हो रही है, लेकिन बिना प्रभु यीशु की पीड़ा, दर्द, उसका अपमान के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। शुभ संदेश का मतलब ही यही है कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और दुख उठाया उसने हमारे लिए, तकलीफ, चिंता सही हमारी। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। यदि परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर प्रभु यीशु को 30 साल का, जैसा वो जवान था, 33 साल का जवान था, ऐसे ही आसमान से उतारता और वो बीच में आके खड़े हो जाते, कहते मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह है और सब लोग मुझे मानो, मैं स्वर्ग से आया हूं। लेकिन नहीं, उसने क्या किया? उसने जन्म लिया आपके और मेरे जैसे एक साधारण परिवार में जन्म लिया, ताकि जीवन की सब चिंताएं, जो चिंताएं तुम्हारे ऊपर है, वही चिंताओं और संघर्ष से वो भी निकले। आपको क्या लगता है उसने सीधा स्वर्ग से उतरकर क्यों नहीं आ गया? एक बालक के रूप में क्यों? ये जरूरी था कि वो मनुष्य के रूप में रहे और इस संसार में मनुष्य के जैसा दुख, चिंता और तकलीफ उठाकर परमेश्वर के कार्य को पूरा करे। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं अरे आटे में नमक चलता है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखिए, वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, पूर्ण रूप से मनुष्य था। मेरे और आपके समान उसे भूख लगती थी, उसे दर्द हुआ, उसके आंसू बहे, उसका रक्त बहा। मेरे और आपके अनुसार जैसे आप हैं ऐसे प्रभु था, लेकिन जीवन की सारी चिंताओं और सारे संघर्ष में जो आपकी चिंताएं हैं, वो चिंताएं प्रभु की भी थी। उसका भी अपमान हुआ, आपका भी अपमान होता है। लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, प्रभु के बारे में बुरा बोला। कितने कितने दिन होते थे वो उपवास रहता, आगे चलता रहता। एक साधारण मनुष्य की तरह उसने उस पृथ्वी पर जीवन जिया। लेकिन एक समय आया जब उसने क्रूस की भयानक मृत्यु को हमारे लिए चख लिया, उस पीड़ा को, उस अपमान को चखा। वो हमारे लिए मारा गया। क्यों मारा गया? ताकि हमारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में हो। और ये क्यों हुआ, मैं आपको समझाना चाहता हूं। विवेक चूड़ामणि 6 में लिखा है, वदंतु शस्त्राणि वदंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देव। देवताओं का भजन गाने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। भाई, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान पर जाता है, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाता है, आप उससे पूछो कि भाई आप भक्ति क्यों कर रहे हो? आप धार्मिक स्थान पर, आपको वो एक ही बात कहेगा कि भैया मैं ये चाहता हूं कि मुझे उद्धार मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मरकर मैं स्वर्ग चला जाऊं। यही तो भक्ति का लक्ष्य है। भक्ति का और लक्ष्य क्या है? भक्ति का यही लक्ष्य है कि मैं इस जगत को, जब भौतिक जगत को छोड़ूं, तो मैं उस आत्मिक जगत में प्रवेश कर जाऊं। और हमारे भारत में तो भाई ऐसा भी है कि आप मरोगे तो फिर कुछ कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। कोई बनना चाहता है, कोई नहीं बनना चाहता। हम सब क्या चाहते हैं? हम पर दया हो जाए, हम पर करुणा हो जाए। और यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह संसार में इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे ऊपर करुणा हो, तुम्हारे ऊपर दया हो, तुम्हारे पाप क्षमा हो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। इसलिए लिखा है, दर्शन कहता है इस बात को, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दर्शन कहता है इस बात को, न योगेन सांख्यन कर्मणा न विधाय ब्रह्म मोक्ष विद्यते सिद्धाय नानी। न योगा करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, न माला जपने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, न योगेन सांख्यन कर्मणा, और न तुम्हारे कर्मों से। अभी पिछले दिनों एक भाई साहब मुझे बोले कि जी कर्मों का तो हमको बोझ उठाना पड़ेगा, जो हमने पुराने जन्म में कर्म किए हैं उसका दुख, उसकी तकलीफ हमें उठानी पड़ेगी। तो मैंने एक बात सोची, मैंने कहा भाई लाजर मर गया था ना, कैसे जिंदा हुआ? अपने कर्मों से जिंदा हुआ या प्रभु के अनुग्रह से जिंदा हुआ? कोढ़ी कैसे जिंदा हुआ? अंधे कैसे चंगे हुए? लंगड़े कैसे चंगे हुए? वो 12 साल की लड़की जो मर गई थी वो कैसे जिंदा हुई? इन्होंने क्या काम किया?
इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि इनको जीवन मिल गया, इनको आंखें मिल गई, इनको पैर मिल गए, इनका कोढ़ शुद्ध हो गया? क्या काम किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रभु पर विश्वास किया, प्रार्थना की, घुटने दिखा दिया प्रभु के सामने। तो यदि हमारे विश्वास से हमारे कर्म जो है, बुरे कर्म, पाप हमारे विश्वास से दूर हो रहे हैं, तो हम 84 लाख जन्मों के चक्कर में क्यों पड़े? अगर है भी थे, मेरा एक भाई से तर्क हो रहा था, बोले नहीं 84 लाख जन्म होता। मैंने कहा भैया ठीक है, आपके लिए होता होगा, हम तो विश्वास करके प्रभु के मार्ग पर चल दिए। आप आना 84 लाख बार चलते रहना, घूमते रहना, बिच्छू बनना, गधा सुअर बनना, चिपकली बनना। बाइबल तो बताती है जिसने उस पर विश्वास किया उसका नाम जीवन की पुस्तक में हो गया। क्यों चक्कर पड़ना? जो चीज तुम्हें मुफ्त में मिल रही हो, देखो इंसान कितना चालाक है। अभी आप बताओ, कोई चीज आपको मुफ्त में मिल रही हो तो आप उसके लिए दाम चुकाओगे? आपको बर्थडे पे कोई व्यक्ति आता है, उपहार देता है बर्थडे पर, आपकी मैरिज एनिवर्सरी पर, कि भैया मैं आपके लिए घड़ी लाया हूं, या ये गुलदस्ता लाया हूं, या आपके लिए पेन लाया हूं, तो आप ये कहते हो भैया कितने का है, कितने का लाए? क्योंकि दाम तो उसने चुका दिया ना, वो तो आपके लिए मुफ्त उपहार हो गया ना। उद्धार परमेश्वर की ओर से समस्त मानव जाति के लिए उपहार है। हालेलुया। इसे तुम्हें खरीदने की और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें याद रखना, मैं भैया से बोल रहा था, ग्रह नक्षत्र की बात हो रही थी, तारे सितारों की बात हो रही थी, ग्रह नक्षत्र की बात हो रही थी रास्ते में। हमारा विश्वास ग्रहों पर नहीं है, हमारा विश्वास अनुग्रह के ऊपर है। हालेलुया। और हम इंसानों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इंसान तो तुम्हें गड्ढे में ले जाएगा। जो पृथ्वी का है वो तुम्हें पृथ्वी में यही मार डालेगा, लेकिन जो स्वर्ग से आया है वही तो तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता है। अब भाई मैं अपने घर, मेरे घर आप मेरे निमंत्रण पर आएंगे, मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि आप मेरे घर आइए, बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए। मेरा शत्रु निमंत्रण देगा आपको कि चलो मैं उनके घर खाना खिला रहा हूं आपको, या मेरा पड़ोसी कहेगा चलो भाई उनके घर। मैं जब तक आपको निमंत्रण ना दूं क्या आप मेरे घर में आ सकते हैं? तो स्वर्ग की जब बात हो रही है, उस अलौकिक, उस स्वर्ग की जब हम बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा रेलवे स्टेशन थोड़ी है होशियारपुर का, ये बस अड्डा थोड़ी है जो कोई भी घूम रहा 5 रुपए की टिकट लेके। बाइबल कहती है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, हालेलुया, और पृथ्वी परमेश्वर के पांव की चौकी है, चौकी है। इसलिए तुम्हें क्या करना होगा? इसलिए तुम्हें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, जिसने क्या किया? बाइबल कहती है, मत्ती उसका 9 अध्याय 36 पद में लिखा है कि उसने एक बड़ी भीड़ को देखा, एक बड़ी भीड़ को देखा और तरस से भर गया। आपको तरस से भरा हुआ परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा। मैं बड़े विश्वास और दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में जहां भी ईश्वर की चर्चा हुई है या ईश्वर के बारे में बातचीत हुई है, आप उठाकर देखो, तरस से भरा हुआ परमेश्वर आपको केवल यीशु मसीह मिलेगा। इतना तरस से भरा हुआ कि उसने अपने हाथों में कीलों को करवा लिया, अपने ऊपर कोड़ों की मार से तुम्हारे लिए तरस से भरा हुआ। उसने एक बड़ी भीड़ को देखा, पड़े। और जब उसने बड़ी भीड़ को देखा, तो उसके लोगों पर तरस आया, उसे लोगों पर तरस आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जिसके पास परमेश्वर का तरस है उसके पास अनंत जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का तरस ही नहीं है उसे अनंत जीवन कभी नहीं मिलेगा। लाजर कैसे जिंदा हुआ मुझे बताइए? बाइबल कहती है प्रभु को तरस आया, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे, and Jesus moved with compassion। यीशु मसीह तरस से भर गया, और तरस से भरने का परिणाम क्या हुआ? एक मुर्दे को जीवन मिल गया, एक मुर्दे को जीवन। जब यीशु मसीह तरस से भरा, तब निका वचन कहता है कि कोढ़ी शुद्ध हो गए, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे। क्यों?
जब वो तरस से भर गया। जिसके पास परमेश्वर का तरस है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का तरस नहीं है वो जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। वचन संहिता 103 उसके 13 पद में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर, अपने लोगों पर दया करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इससे ज्यादा सरल और पवित्र और प्रेम करने वाला परमेश्वर कभी नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा। जो आपसे प्रेम करता हो, इतना प्रेम करता हो कि जिसने स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया, हजारों लाखों स्वर्गदूत उसे प्रणाम करते हैं। बाइबल कहती है यशायाह 6 में कि हजारों लाखों स्वर्गदूत उसे प्रणाम करते हैं, लेकिन उस प्रणाम को, उस महिमा और आदर को छोड़कर वह संसार में मनुष्य बनकर आया। आपके लिए, स्वर्गदूतों को छोड़कर आपके लिए। आप सोच के देखिए। और वो पैदल पैदल चला, उसके पास कोई साधन नहीं, कोई वाहन नहीं, उसके पास घड़ी नहीं, मोबाइल नहीं। राजनीतिक परिस्थितियां कठिन थी, सामाजिक परिस्थितियां कठिन थी। आज आपको और मुझे पंखा, बत्ती सब चाहिए, गाड़ी चाहिए, जूता मोजा चाहिए। क्या था प्रभु यीशु मसीह के पास? परम सन्यासी, परम वैरागी, उसके पास कुछ नहीं था। वचन कहता है उसके पास तो सर रखने की जगह भी नहीं थी। एक तरफ स्वर्ग जहां वो सिंहासन पर बैठा है और दूसरी तरफ ये पृथ्वी जहां उसके पास सर रखने की जगह नहीं है, सुविधाएं नहीं, साधन नहीं। और जो लोग उसके पीछे आए वो भी कोई धनवान लोग नहीं थे, कोई बुद्धिमान लोग नहीं थे, वो मुट्ठी भर लोग थे, साधारण लोग, गरीब लोग। इसी वचन में क्या लिखा है? वचन कहता है कि सुई की नाके से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जब यहां जमीन पर बैठे हैं ना, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो जमीन पर उसके लिए बैठा ना, वो आसमान में उसके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। जो जमीन पर उसके लिए बैठा है ना, वो आसमान में उसके साथ खड़ा होगा, उसकी बादशाहत में खड़ा होगा, उसके राज्य में खड़ा होगा। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया ताकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो और तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओ। ये उसकी महाकरुणा है, ये उसकी दया है। ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है, ये तुम्हारी अच्छाइयां नहीं है, ये तुम्हारी योग्यताएं नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की दया है। आज जब आप इतनी दूर से वचन सुनने के लिए आए, आपको क्या लाभ होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। एक समय आएगा, एक सज्जन ने मुझसे एक सवाल पूछा। बाइबल पुनरुत्थान के बारे में कहती है। कितने लोगों को मालूम है बाइबल पुनरुत्थान के बारे में कहती है? क्या है पुनरुत्थान? हर एक कब्र खोली जाएगी और हर एक विश्वासी जो है वो जीतेगा। तो एक ओशो के शिष्य थे, ओशो के भक्त। आजकल ओशो की बहुत चल रही है, आपने भी देखी होगी। और वो एक ओशो की किताब लेकर बैठ गए मेरे सामने, बोले जी ओशो की शिक्षा आपने पढ़ी है? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ी है। कहता आपको कैसी लगती है? मैंने कहा सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन पौलुस ने यह कहा कि स्वर्ग से आकर कोई स्वर्गदूत भी कोई तुम्हें दूसरा संदेश दे तो विश्वास मत करना। क्यों? यदि तुम ओशो को मानोगे ना तो यही पृथ्वी पर रह जाओगे। कितने लोगों को पृथ्वी पर रहना है? लेकिन पौलुस ने क्या कहा? पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है जब यीशु मसीह आएगा तो बादल खुल जाएगा और कब्रें खुल जाएंगी और विश्वासी और जो मुर्दे हैं ना वो जिंदा हो जाएंगे। तो वो ओशो के मित्र थे, सहयोगी उनके पढ़ते थे, स्टूडेंट। बोले जी ये बाइबल में पुनरुत्थान का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। पुनरुत्थान कैसे होगा? जिस व्यक्ति को मरे हुए 500 साल हो गए, जिस व्यक्ति को मरे हुए 1000 साल हो गए, जिस व्यक्ति को मरे हुए 3000 साल हो गए, वो कब्र में से कैसे निकलेगा? बात तो सही है ना, वह हड्डी है, ना मांस है, ना दांत है, ना नाखून है, तो कब्र में से निकलेगा क्या? जिसको दफन हुए मिट्टी में 3000 साल हो गए, क्या निकलेगा कब्र में से? बात तो सही है।
लेकिन तभी मैंने उसे याद दिलाया। मैंने कहा मेरे भाई साहब, वचन कहता, बाइबल कहती है ये पृथ्वी नहीं थी। क्या पृथ्वी थी? क्या सूर्य था, प्रकाश था, चंद्रमा था, मनुष्य था, जीव जंतु, आसमान में उड़ने वाले पक्षी थे? नहीं थे ना। परमेश्वर ने कहा और वो बन गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिट्टी के अंदर हड्डी है कि नहीं है, मांस है कि नहीं, जब प्रभु बोलेगा सब बन जाएगा। उसके लिए क्या बड़ी बात मुझे बताओ। जो लाजर को, जिसकी देखो मार्था मरियम ने क्या कहा, उसकी लाश अब तो सड़ चुकी है। अब अगर आप उसे जिंदा भी करोगे तो वो सड़ा हुआ वहां बाहर आएगा, सड़ा बदबू आएगी। प्रभु ने उनकी तरफ देखा, बोला तुम मुझे जानती नहीं मैं कौन हूं, तुम अभी नहीं जानते मैं कौन हूं। प्रभु ने कहा तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। उसने कहा और नाजर जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे वो कब्र से बाहर आ गया। बाइबल पढ़ के देखिए। परमेश्वर दास अनिलकांत जी ने गाना लिखा ना, पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के देख लो भाई। इस कलाम को जिसने पढ़ा, इस बाइबल को जिसने पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के तमाम शास्त्र, दुनिया की तमाम ज्ञान, दुनिया की तमाम मनुष्य की चतुराइयां एक तरफ और परमेश्वर का वचन एक तरफ। दुनिया के सारे ज्ञान को तुम एक तराजू में रख दो और पवित्र बाइबल को एक तराजू में रख दो, आप देखोगे प्रथम मानव इस संसार में कैसे आया, दुनिया की किसी किताब के अंदर वर्णन नहीं है। प्रथम मानव 930 साल तक इराक की धरती पर चला। हव्वा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, नोहा, जल प्रलय, मेसोपोटामिया की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, जो आज भी सबसे प्राचीन सभ्यता, इराक जो मिस्र की सबसे प्राचीन सभ्यता, उसका वर्णन बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में। ये कोई साधारण किताब नहीं है, इसे पढ़ना पड़ेगा। बाबा रामदेव है ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, बाबा रामदेव कहते हैं योगा देखने से नहीं होता, करने से होता। अगर तुम मुझे देख रहे हो तो तुम्हारे पेट की चर्बी कम नहीं होगी। रामदेव बाबा ऐसी तो कहते हैं। ठीक इसी तरीके से ये सोचने से नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से होगा, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं आएगा। इसलिए मेरी बात याद रखना, मनुष्यों की चतुराई और मनुष्यों के ज्ञान से दूर रहना। क्यों? क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर रह जाएगा लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो स्वर्ग से आया। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हें जो सुसमाचार देता हूं, यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें दे तो विश्वास न करना जो मसीह ने तुम्हारे लिए किया है, कि मसीह ने तुम्हारा दाम चुका दिया है। He has paid all the penalty which you deserve। और तुम्हारा नाम अपने रक्त से, अपने खून से जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नाम उसने लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जितनों ने उसे विश्वास किया, परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। अब तुम साधारण नहीं हो, अब तुम्हारी जाति नहीं, अब तुम इस समाज के नहीं हो। दुनिया में लड़ाई चल रही ना, जाति और समाज। जिसने परमेश्वर को जान लिया वो सबसे श्रेष्ठ हो गया, सब जातियों से श्रेष्ठ हो गया, वो महान हो गया, क्योंकि परमेश्वर का बेटा हो गया, परमेश्वर की बेटी हो गई। ये लड़ाई झगड़े तो समाज के भाई, जाति समाज की लड़ाई, तो भाषा की लड़ाई तो यहाँ की है, अभी चल रही ना दुनिया में। महाराष्ट्र में चल रही है, गुजरात में चल रही है। तुम हिंदी बोलो, मराठी बोलो, ये सब कुछ यही रह जाएगा। लेकिन जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो यीशु मसीह के साथ हवा में उठा दिया जाएगा। पौलुस कहता है मसीह आएगा और हम सब पात्रों पर उठाए जाएंगे। यह है प्रभु यीशु मसीह का संदेश, यह है क्रिसमस, यह है मुक्ति का संदेश। कि हमारे बीच जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है, जो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। और बाइबल कहती है उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, मेरी बात याद रखिएगा, आप किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी भाषा, किसी भी कुल गोत्र में पैदा हो, बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इतनी दूर से आपको यही बताने आया हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप परमेश्वर की
सबसे सुंदर कृति है, रचना है। आप भेड़ बकरियां नहीं है, आप जानवर नहीं है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उसने अपना रक्त देकर, अपना लहू देकर आपका दाम चुकाया और अपने रक्त से जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा है और इसलिए आप बुलाए गए हैं। इससे राजा दाऊद कहता है, धन्य है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। धन्य है जिसने याकूब के परमेश्वर को अपना आधार माना हो, अब्राहम के परमेश्वर को अपना आधार माना। मैं अंतिम बात पिता का समापन की ओर ले जाना चाहूंगा। जब आपको शादी का निमंत्रण आता है, घर में कार्ड आता है, देखा आपने शादी का निमंत्रण आता है, उस पर किसका नाम लिखा होता है? उस पर किसका नाम लिखा होता है? उस पर परिवार के मुखिया का नाम लिखा होता है। कार्ड पर परिवार के मुखिया का, जो उस परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग है, उसका नाम लिखा होता है। और ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? सपरिवार, विद फैमिली। देखा है? परिवार के मुखिया का नाम होता है और उसके आगे लिखा होता है विद फैमिली। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 1 पद। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 1 पद। आप देखिए यहाँ परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने आपको और मुझे निमंत्रण दिया है अपने पुत्र के विवाह में, यीशु मसीह के विवाह में, आत्मिक विवाह में। निमंत्रण कौन दे रहा है? परमेश्वर। किसे दे रहा है? हमें। अब क्या कह रहा है? आगे पढ़िए, उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का, हमारा मुखिया, हमारे परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग, हमारे विश्वास का आधार, हमारे विश्वास की चट्टान अब्राहम, हमारा पिता, हमारा मूल पिता, जब वो 99 वर्ष का हो गया, जब वो मुखिया था, तब क्या हुआ? तब यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, और क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये निमंत्रण केवल अब्राहम को नहीं दिया गया। ये निमंत्रण केवल अब्राहम को नहीं दिया गया। अब्राहम तो हमारा मूल पिता, उसका नाम लिखा है, लेकिन आगे लिखा है सपरिवार। हालेलुया। ये अब्राहम का परिवार बैठा, ताली बजाएंगे परमेश्वर। ये अब्राहम का परिवार बैठा है, ये विश्वासियों का परिवार बैठा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको एक बात बताकर जाऊंगा, अब्राहम का ये परिवार दिन ब दिन बढ़ रहा है। हालेलुया। हर भाषा, हर जाति के लोग, मेरी बात ध्यान से